एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 3 कंडक्शन ऑफ सेम लेंथ हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 एंड K3 आर कनेक्टेड एज ऑन द फिगर। अच्छा ठीक है, K1 K2 है, ठीक है, लेंथ सेम है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों रॉड्स का, तीनों रॉड्स का जो आपस में लेंथ है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और 2 का जो है वो सेम है, लेकिन जो तीसरे वाले का है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है और दिख भी रहा है वैसे तो। ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर टेंपरेचर ऑफ द गिवन द ठीक ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि रॉड को रॉड जैसा नहीं, रेजिस्टर जैसा सोचेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की, तो ये क्या होता है, ये होता है L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे K का नाम थर्मल कंडक्टिविटी है, न कि थर्मल रेजिस्टिविटी। क्यों, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे चले, आर इलेक्ट्रिकल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। लेकिन रो एल बाई ए से ना बहुत अच्छा दिखता नहीं है, तो अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि हम लोग फॉर्मूला सोचे L डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू ए। और इतना गजब है ये कि अब अगर हम लोग दोनों का आपस में कंपेयर कर ले तो बहुत अच्छे से हम लोग को दिखेगा। कैसे, जैसे सिग्मा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैसे ही K जो है उसका नाम हम लोग रखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि K जो वो सिग्मा की जगह पे है, रो की जगह पे नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग रेजिस्टर जैसा देखना शुरू करते हैं कि ये रहा हम लोग का पहला रेजिस्टर, ये रहा दूसरा रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ये रहा ऐसे, ठीक है। क्या दिख रहा है कि ये दोनों है पैरेलल में, ये वाला है उसके साथ सीरीज में। अब है क्या कहानी ना कि हम लोगों को ये तो पता है भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वैसे हीट करंट यहां सेम रहेगा। तो हम लोग करने के वाले टास्क पहले ये है कि हम लोग इन दोनों रजिस्टर को कंबाइन करके एक रजिस्टर बना ले, और फिर जो भी आएगा और इसमें दोनों में करंट को कर देंगे सेम और जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भाई, इसके लिए लिखते हैं, क्या लिख लेंगे, L डिवाइडेड बाई इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 60 इंटू में A दिया हुआ है। इस वाले का लिखेंगे तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 120 इंटू में A। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि K1 K2 वाले का जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में होता है, अभी हम लोग R3 की बात नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा रहे हैं, इसका इक्वल निकाल रहे हैं, R इक्वलेंट ऑफ 1 एंड 2 क्या आएगा भाई, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, हम तो करें L बाई 60 तब कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2, L बाई 60 कट गया, यहाँ एलसीएम लेके जोड़ देंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2L बाई 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3 इंटू 120 करेंगे तो 360A, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 180, तो यहाँ से कितना आ रहा है वैल्यू, L डिवाइडेड बाई 180A, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों को R12 का जो इक्विवेलेंट वो मिल गया। अब जैसे ही R12 का इक्विवेलेंट मिला तो हम लोग R12 को हटाएंगे और उसकी जगह पे L बाई 180 वाला 180A वाला एक रजिस्टर लगा देंगे, तो L बाई 180A, ठीक। जो अगला रजिस्टर है उसका बात करते हैं, उसका भी रजिस्टर लिख लेते हैं, L बाई K की जगह पे कितना 135 और इनटू में, अब यहाँ एक मिस्टेक है, कई बार बच्चा गलती से यहाँ पर A लिख दे रहा है भाई, A नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब जो ये तीसरा वाला है उसका एरिया तो डबल बोला गया है ना, तो यहाँ पे 2A लिखेंगे। अच्छा, इसमें फ्लो करने वाला करंट इसमें फ्लो करने वाला करंट सेम होगा, ये R12 है और ये है R3। अच्छा, अगर हम लोग हीट करंट का फॉर्मूला देखें तो हीट करंट का सही से देखा जाए फॉर्मूला तो है ये KA T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L, लेकिन अगर हम KA को अपॉन में लाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L बाई KA, एंड L बाई KA पर हम लोग ध्यान दें तो ये कुछ और नहीं, ये तो थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगा भाई। और यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला नया क्या दिखेगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई RTH, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग अब हम लोगों के पास हीट करंट का फॉर्मूला तैयार है। अब हम हीट करंट का फॉर्मूला वही वाला लगाने वाले हैं, ध्यान देते हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड में जो हीट करंट होगा वो सेम होगा। पहले वाले के लिए लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये ज्यादा माइनस कम करते हैं टेम्परेचर को, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई RTH। पहले वाले का RTH कितना दिया हुआ है, L बाई में K चला गया ऊपर, तो 180 ऊपर इज इक्वल्स टू, दूसरा वाले मतलब तीसरा वाले के लिए लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे यहाँ पे थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई L बाई KA। अब K कितना है 135 और एरिया कितना है 2A, तो यहाँ पे 2 है। अब हम लोग का हो गया कैलकुलेशन भाई, बस क्वेश्चन में थीटा ही पता लगाना है, आ गया आंसर। यही थोड़ा सा कहानी था जो हम लोगों को पहुंचा था, क्लियर है ना। देखते हैं A बाई L कटा, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 180 इंटू में 100 माइनस में थीटा इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 270 इंटू में थीटा, 0 0 कटा, 9 से कटेगा 9 2 जा 9 3 जा, यहाँ जाएगा 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा, 200 इज इक्वल्स टू 5 थीटा हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे तो थीटा का वैल्यू क्लियरली कितना जाएगा
40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जवाब चाहिए तो यहाँ पे क्लियरली कितना भर देंगे, 40 भर देंगे। क्लियर है ना।